हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरफात भाई। वालेकुम अस्सलाम माहिर भाई। नहीं, खैरियत से हैं अरफात भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप अपना सुनाइए। अरफात भाई, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब आपकी कंफर्म हो गई है। 2 दिन में ज्वाइन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो बड़ी खुशी की बात सुनाई है। मैं अभी सबको घर कॉल करके बताता हूँ। जिया जागो देख किसका फोन बजते हैं। हाँ हाँ दीदी देखती हूँ अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया, कहाँ ही तुम्हें इतना टाइम हुआ आए नहीं ना। वालेकुम सलाम। हाँ इधर ही चाह तुम मेरी बात सुन, मेरी जॉब कंफर्म हुई है। 2 दिन के अंदर निकला। दादी को बोल और मेरी जाने की तैयारी करो। हाँ हाँ भैया बोलती हूँ अभी। दादी दादी तुम्हारी दुआ कबूल हुई। क्या हुआ? भैया को काम मिला करते कहाँ? हैदराबाद में। हाँ, कहाँ इन्हें आया नहीं ना तो खुद भी। मागोड़ में हैं थे, अब भी आते हैं थे। 2 दिन के अंदर हैदराबाद को निकलना गते, उनकी बैग पैक करना गते। हाँ जल्दी जाको बैग पैक करो। कहते भी खाने को बनाओ, इसे इन्हें जाने का ना 2 दिन से। दीदी दीदी भैया बेटा, सब जरा जाने का पकड़ क्या मुझे। खाने बने उनको। चकलियाँ बनाएंगे, एक काम करेंगे खजूरना भी बनाएंगे। हाँ हाँ, घी और शक्कर लई बाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी मजाक का तुम्हारा दुआ करो। हाँ बेटा आराम से जा, अल्लाह तेरा अच्छा करें दे, तेरी कमाई में बरकत दें दे, तेरे सफ़र को आसान करें दे। जुआ बैग ला मेरी। हाँ भैया लाई। लियो भैया आराम से जाओ। हाँ पहुँच को फ़ोन करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मियाँ अरफात? सफ़र कैसा हुआ? वालेकुम सलाम, सफ़र सब ठीक था। चलो रूम चलते हैं। रूम पहुंचकर दोनों के दरमियान बातें होती हैं। माहिर भाई आपके यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है। क्यों, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं? माशाल्लाह हमारे यहाँ भी ऐसा ही माहौल है। सब लोग नमाज पढ़ते हैं। मेरी दादी तो 5 वक्त नमाजी है। आप भी कभी आके देखिए हमारे यहाँ। हाँ, इस बार के छुट्टियों में आपके गांव ही जाएंगे। 1 साल मुकम्मल होने के बाद अरफात अपने दोस्त माहिर के साथ अपने गांव आता है। माहिर भाई ये देखिए हमारे गांव का बाजार, यहाँ हर चीज़ मिलती है। आगे आगे देखो भैया के साथ कौन है। भैया के दोस्त रंगाती बोले थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुआ कुछ खाने पीने को ला, मेरा दोस्त है। हाँ भैया लाई। अम्मा, ओ अम्मा, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ। हाँ ना बंदे हाँ। अन्ना तू आया सो बैठ बैठ चाय बना तू पी को जा, भी जाते आते रहने का नको। हाँ हाँ। हजरत सिर के पर लगाना, हजरत सिर के पर। अब मछली वाला आ रहा है। मच्छी बना गया जी, मच्छी। सिमरन देख जरा क्या मच्छी है ये, लेको आ। हाँ हाँ दीदी जा तू। क्या मच्छी लाइन जी? ताजे ताजे बांगड़े हैं देखो। योच लाइन सो मैं समझी तामो से बीमो से लाइन बल्को। मेरे भाई के दोस्त हैदराबाद से आको हैं। नहीं जी कुछ मच्छी नहीं, आज बांगड़े ले ताजे हैं देखो। क्यों दिए जी? 200 कुछ है दिया देखो, तुम्हारा साथ देता हूँ। हाँ रंदे अच्छे देखो डालो। हाँ कितने पैसे हुए? अभी के 200, पहले के 2000 बाकी। हाँ रंदे वो भाई के पैसे है बदू पूरे दे तू। हाँ हमेशा का यकीन का, खाली मच्छी लेको खाती हैं और पैसे दे देने। बेटा जुहा अरफात के साथ, अरफात का दोस्त था तुम बोले थे ना, आए हो ना? है दादी आको आओ न बाहर बैठ को आई। तुम्हें नमाज पढ़ता थे इसलिए बोली ने मैं तुम ना। बेटा जरा पकड़ म्हणजे।
बेटा तू आया रे, मैं नमाज पढ़ती थी मुझे याद ही रहा नहीं। योची तेरा दोस्त, क्या जी आराम है तुम्हें? जी दादी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। बैठो बैठो, इतने दूर से आए तो तुम्हें आराम करो। बेटा जुहा कुछ खाने पीने को दिए के नहीं इनको? है दादी, देखो हुआ। दादी मैं तुम्हारे लिए हदिया लाया हूँ। क्या हड्डियाँ? हड्डियाँ खाने को मेरे दातांश ने फिर तुम्हें हड्डियाँ लाई? दादी हड्डिया नमे हदिया बोले तो इनाम इनाम अल्डा नको तुम्ही। हाँ देखी क्या लाई हो? दादी ये आपके लिए नमाज पढ़ने की चादर। यो क्या नए नए बातें करती तुम्हें? रख ले दादी, अगर आप ऐसे साड़ी लपेट के नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होती। हाँ मुझे याद है, अभी हमारे सास के ज़माने में भी ऐसा चादर लपट को नमाज पढ़ते थे। रंदे शुक्रिया तुम्हारा। मैं आज से शुरू करती हूँ। यो देखो मेरी पोत्री कितना अच्छा कुरान पढ़ती है ने, मेरे कने सीखी सो ने। बेटा सुना? अच्छा अच्छा सुनाओ बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। बस बस काफ़ी है। या अल्लाह कैसे कुरान पढ़ती है। अरे यार अरफात भाई, आपके यहाँ अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या बात है? मैं बाजार से देख रहा हूँ, मुझे देखकर तुम्हारी औरतें चेहरा ढाँपती है, आपकी बहनें भी मुझे देखकर चेहरा ढाँपती है, क्यों? अरे यार वो कोरोना नहीं, ये सब पर्दा करती हैं। एक ऐसा पर्दा है। ये सब ऐसे ही आज़ाद रहती हैं। जब टोपी जुब्बे वाली को देखती है तो ऐसे ही पर्दा करती हैं। या अल्लाह कैसे कैसे काम कर रहे हैं और उसी को सही समझ रहे हैं। आप क्या करें? चलो मैं समझाता हूँ इनको। नहीं, ये ऐसे समझने वालों में से नहीं है। मेरे एक दोस्त मौलाना है, उनको बुलाएंगे। हेलो रुवेश भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो रुवेश भाई, क्या? कुछ औरतों में बात करनी थी। जी आता हूँ इंशाल्लाह। सामईन किराम, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आज आप हजरात के सामने इन दो दोस्तों के ज़रिए कुछ बात करने का मौका मिला। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैदराबाद से आपके यहाँ मेहमान बनकर आए थे, इन्होंने जो दीन के एतबार से कमियाँ देखी, इसको फ़ौरन दूर करने की कोशिश की। ये न कोई आलिम है न मुफ्ती, बस कॉलेज के पढ़े लिखे जॉब में लगे हुए। इसके बावजूद इन्होंने यहाँ जो काम गलत थे इसको दूर करने की और रोकने की फ़िक्र और कोशिश की। ये बातें इनको कैसे मालूम हुई? ये सब बातें इनको इनके घर वालों ने सिखाई और इनकी सही तरबियत की, जिसके नतीजे में वो आज एक कामयाब इंसान बने हुए हैं। अच्छी जॉब भी है, दीनदारी भी है, जिसकी वजह से ये अच्छाइयों के करने और बुराइयों से रोकने का काम कर रहे हैं। दो तीन बातें हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो मबजूल कराना है। पहली बात, पर्दे का एहतिमाम। आज मगरिबी तहज़ीब हमारे माशरे में दाखिल होकर पर्दे की अहमियत को ख़त्म कर चुकी है। पर्दा सिर्फ दाढ़ी टोपी वालों से करना ये असल पर्दा नहीं है, बल्कि हर अजनबी को एक दूसरे से पर्दा करना ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। दूसरी बात यह है कि हमारी दुनिया व आखिरत की नजात नमाज में है, और नमाज के सही होने के लिए कुरान का सही होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने दादी के पास सीखी हुई पोती का कुरान सुन लिया। अगर इस तरह का कुरान रहा तो हमारी नमाजें कहाँ से अदा होगी? इसके लिए हमें कुरान सही करने के लिए अपने बच्चों को मकतब से जोड़ना ज़रूरी है, ताकि दीन हमारे अंदर बाकी रह सके। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर।